बरे सगीर पाक व हिंद की तकसीम हुई तो दोनों मुल्कों में अफरा तफरी फैल गई। हज़ारों साल से इकट्ठे रहने वाले एक दूसरे की जानो माल और इज़्ज़त के दुश्मन बन गए। वो तबाही मची कि अल्लाह की पनाह, शहर के शहर बर्बाद हो गए, बसते घर उजड़ गए। अल्लाह ताला की सबसे प्यारी मखलूक इंसान की लाशें गली महलों में गलने सड़ने लगी। बेगैरत और बदमाश लोग हर जगह दंदनाते फिर रहे थे। उन अफरा तफरी के दिनों में भी रियासत बहावलपुर में अमन व अमान था। छोटे छोटे एक दो वाक़यात के अलावा तबाही और बर्बादी का वो दौर अमन व अमान से गुज़रा जो कि लोग आज भी याद करते हैं। दूसरी रियासतों से लूट मार का शिकार होकर आने वाले मुसलमानों को रियासत बहावलपुर में वो प्यार व मोहब्बत मिला कि वो अपना दुख भूल गए। रियासत बहावलपुर में रहने वाले इस बात की गवाही देंगे कि यहाँ रहने वालों ने यहाँ आने वालों की वो मदद की कि अंसार मदीना की याद ताज़ा हो गई। 1947 में नवाब ऑफ बहावलपुर ने रियासत बहावलपुर में बसने वाले हिंदुओं को अपनी निगरानी में हिंदुस्तान भिजवाया। रियासत बहावलपुर की फ़ौज के कमांडर्स की ज़िम्मेदारी थी कि रियासत में रहने वाले हिंदुओं को उनके घर के सामान समेत हिंदुस्तान तक बाहिफाजत छोड़ कर आएँ। जनरल मार्डिंग ने इस काम के लिए दिन रात एक कर दिया। नवाब साहब पल पल की खबर लिया करते थे। हर जाने वाले हिंदू से खुद मिलकर तसल्ली किया करते थे कि कहीं किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए। रियासत बहावलपुर में महराब दी गोट और मोचीवाला हिंदुओं की दो बड़ी आबादियाँ थीं। महराब दी गोट के हिंदुओं को जनरल मार्डिंग ने अपनी निगरानी में नवाब साहब के सामने पेश किया। नवाब साहब ने सबका हाल अहवाल पूछा और फिर फ़ौज को हुक्म दिया कि उनको स्टेशन तक छोड़ आएँ ताकि ये खैरियत से हिंदुस्तान जा सके। रियासत बहावलपुर में बसने वाले हिंदू बहुत अमीर थे। उनके पास वाफिर मिकदार में सोना, चांदी और कीमती बर्तन थे, मगर किसी के ये जुर्रत ना थी कि उनका सामान लूट सके। महराब दी गोट के हिंदुओं को रवाना करने के बाद फ़ौजी मोचीवाला पहुँचे ताकि वहाँ के हिंदुओं को भी हिंदुस्तान रवाना करें। वहाँ के हिंदू बहुत डरे हुए थे। जनरल मार्डिंग ने उनको तसल्ली दी और तैयारी करने का कहा। दिन रात काम करने की वजह से जनरल मार्डिंग काफ़ी थका हुआ था। उसने सारे काम एक और फ़ौजी के हवाले किए और ख़ुद आराम करने छावनी चला गया। अब जनरल मार्डिंग की अदम मौजूदगी में ज़िम्मेदारी जिस कर्नल पर आई वो नवाब ऑफ बहावलपुर का रिश्तेदार था। मोचीवाला का एक हिंदू रामदास बहुत अमीर था। जब वो अपना सामान बांधने लगा तो उसके सामान में कई सोने की मूर्तियाँ भी थीं, जिन्हें देखते ही कर्नल साहब की नीयत ख़राब हो गई और उसने रामदास से सोने की 4 वज़नी मूर्तियाँ छीन लीं और उन्हें एक गड्ढे में दबवा कर ऊपर मट्टी डलवा दी और रामदास को धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। रामदास कांपने लगा और डरते हुए कहा कि जनाब, मेरा सारा माल आपका है, मेरी क्या मजाल कि आपका हाथ रोकूं। अब हिंदुओं का ये काफ़िला मोचीवाला से रवाना हुआ। नवाब साहब काफ़िले वालों का हाल वाल पूछने के लिए आए। बारी बारी सबका हाल पूछते पूछते जब रामदास के करीब पहुँचे तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर रुक गए और पूछा, मियाँ तुम्हारा नाम क्या है? रामदास डर गया और जवाब दिया, जनाब मैं रामदास, आपका नौकर। नवाब साहब ने रामदास से पूछा, रामदास तुम्हारे साथ किसी ने कोई ज़्यादती तो नहीं की? रामदास सर नीचे करके रोने लगा। नवाब साहब ने कहा, रामदास तुम्हारे सामने सादिक खड़ा है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने जालिम को सज़ा ना दी और तुम्हारी हक रसी ना की तो मैं सादिक कैसा? नवाब साहब ने रामदास का हाथ पकड़कर उसको तसल्ली दी। रामदास नवाब साहब के कदमों में गिर पड़ा। नवाब साहब ने कैप्टन मोहम्मद बख्श बूगा को कहा कि मुझे सब सीधी तरह से बता दो, वरना मैं तुम सब की खाल उधेड़ लूँगा। कैप्टन बूगा ने आगे बढ़कर सल्यूट मारा और नवाब साहब को सारी राम कहानी सुनाई। नवाब साहब ने उसी वक्त मुलाजमीन को हुक्म दिया कि गड्ढा खोदकर मूर्तियाँ निकाल लाओ। जब मुलाजमीन मूर्तियाँ ले आए तो नवाब साहब ने वो मूर्तियाँ रामदास के हवाले कर दीं। रामदास नवाब साहब के कदमों में गिर गया और दुआएं देने लगा। नवाब साहब ने कहा, रामदास मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे एक रिश्तेदार की वजह से तुम्हें दुख पहुँचा। हम मुसलमान हैं, हम लोगों की जान व माल के मुहाफिज हैं, हम लुटेरे और बदमाश नहीं। मेरे रिश्तेदार कर्नल ने अच्छा नहीं किया और उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। नवाब साहब ने मोचीवाला से आने वाले काफ़िले को जनरल मार्डिंग के हवाले किया
تاکہ ان کو بحفاظت اسٹیشن تک پہنچایا جائے۔ ہندوؤں کا یہ قافلہ اسٹیشن تک جیوے جیوے صادق جیوے کے نعرے لگاتا گیا۔